गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 39 और आज डेट है 2 अक्टूबर 2020 और हम अपने पुराने टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे बेटा। ऊंचाइयों एवं दूरियों पर आधारित सवाल। हमने अपनी पिछली वर्कशीट में चित्र बनाना सीखा था, क्वेश्चन को समझना सीखा था, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, इनके बारे में सीखा था। आज हम इसी के ऊपर आधारित और प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ दिया हुआ है, याद करके उत्तर दीजिए। दिए गए विवरण के अनुसार आलेख बनाइए। यानी कि जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो हमें ड्रॉ करनी है, पिक्चर बनानी है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस है इसमें। ठीक है, तो हमसे कहा गया सबसे पहले जो हमारा कहा गया है क्या वस्तु है, भवन और पेड़। यानी कि हमें एक भवन बनाना है और एक पेड़ बनाना है। उनके जो बीच में आधार है, ठीक है, वो जो है उस आधार की लंबाई हमें दी हुई है 40 मीटर और अवनमन कोण हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। अवनमन कोण कब बनता था, जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम भवन बनाएंगे और पेड़ बनाएंगे। तो मान लीजिए हमने ये हमारा भवन बना दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम पेड़ बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पेड़ बन गया। ठीक है, ये है हमारा भवन। जब भी आप बनाएंगे आप लिखिए ये आपने भवन बनाया। ओके, एंड देन ये है हमारा पेड़। अब आप भवन के टॉप से इस पेड़ को जब देखेंगे तभी आपका क्या बनेगा, आपका अवनमन कोण बनेगा। तो यहाँ से आप इस पेड़ को देख रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसको देखेंगे तो ये आपका आई लेवल है। ठीक है, तो यहाँ ये डल गई हमारी क्षैतिज रेखा और ये आपकी दृष्टि रेखा। यहाँ से आपने नीचे की तरफ देखा तो यहाँ हमारा अवनमन कोण बना कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ओके, अब हमसे कहा गया ये जो भवन और पेड़ इनके बीच पहले आधार बना दो। कहीं खड़े होंगे ना ये आधार, ये जो दूरी है ये कितनी है, 40 मीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पेड़ का टॉप है इसको भी हम यहाँ पर ऐसे सीधा मिला देंगे ताकि हमें एक ये समकोण त्रिभुज दिखे। ठीक है, अब ये हमारी जो क्षैतिज रेखा थी ये इसके एकदम समांतर है। तो ये अगर 30 डिग्री का कोण होगा तो ये भी 30 डिग्री का कोण होगा। क्यों, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, तो ये हमारा चित्र बन गया, डायग्राम बन गया जिसमें हमने भवन बनाया। अब इसको नाम दे देते हैं। तो हमने मान लिया A B हमारा भवन है। ठीक है, पेड़ को हमने नाम दे दिया C D, ये हमारा पेड़ हो गया। इनके बीच की दूरी 40 मीटर हो गई थी। ठीक है, ये हमने अपने आप से एक इसके समांतर रेखा खींची है C से, तो इसको भी हम नाम दे देते हैं इस बिंदु को, इसका नाम हो गया CE। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पहला चित्र बन गया। दूसरा देखते हैं, यहाँ इसको लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आपका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। दूसरे में हमसे कहा गया है दीवार और सीढ़ी। तो दीवार तो सीधी होगी। ठीक है, इस दीवार के ऊपर सीढ़ी किस तरीके से होगी, यूँ तिरछी लगेगी सीढ़ी, है ना, इस तरीके से सीढ़ी होगी। ठीक है, और दोनों ज़मीन पर है तो ये आधार हो गया। अब दीवार इस ज़मीन के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है और हमें कहा गया जो विकर्ण है वो 10 मीटर है, 90 डिग्री के सामने जो है, यानी कि जो सीढ़ी की लंबाई है बेसिकली वो हमें दी हुई है 10 मीटर। ओके, और हमें उन्नयन कोण दिया हुआ है, यानी कि हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो इस बिंदु से ही ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये जो कोण है ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इसको नाम दे देते हैं AB। हमारी क्या हो गई, दीवार हो गई। ठीक है, और यहाँ A से C तक ये जो है ये हमारी सीढ़ी हो गई इसके ऊपर। ठीक है, और ये हमारा उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन गया। ठीक है बेटा, तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरे में हमसे कहा गया है बालक और पतंग। तो यानी कि हमने यहाँ सबसे पहले एक बच्चा मान लिया कि ये एक बच्चा खड़ा हुआ है। ठीक है, पतंग है, पतंग ऊपर उड़ रही होगी कहीं, यहाँ हमारी पतंग उड़ रही है ये इस तरीके से। ठीक है, बालक भी बन गया, पतंग भी बन गई। ये दोनों कहाँ पर है, ज़मीन पर खड़े हुए हैं।
बालक ज़मीन पर। और अब हमें कहा गया ऊंचाई, ये जो पतंग की ऊंचाई है 80 मीटर, ठीक है। यानी कि जो पतंग है ऊंचाई जब आएगा यानी कि 90 डिग्री समकोण लंब होना चाहिए, ठीक है। ऊंचाई का मतलब ही है हाइट यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इस तरीके से ये आपको दी हुई है 80 मीटर, ये हो गया 80 मीटर। अब आपसे कहा जा रहा है उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। तो ये बच्चा जब यहाँ से, ये इसकी आंखें यहाँ पर है, यहाँ से जब वो इस पतंग को देख रहा है तो उन्नयन कोण बन रहा है। तो यहाँ पहले हम क्या बनाएंगे, क्षैतिज रेखा, और यहाँ क्या बन गई, उस उन्नयन कोण कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। तो आप बच्चे की जगह एक सीधी स्टैंडिंग लाइन भी डाल सकते हो, एक ऐसे खड़ी रेखा भी डाल सकते हो कि ये ए बी, ये बच्चा हो गया, बच्चे की भी तो कुछ हाइट होगी ना, इसलिए ये बच्चा हो गया। पतंग उड़ रही है हमारी यहाँ से सी से लेकर डी तक, ये पतंग की ऊंचाई हो गई। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया ई, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है, आपने ध्यान से पढ़ना है। आपको क्या दिया हुआ है, बालक दिया हुआ था यानी कि बच्चा, आपने बच्चा बनाया। पतंग बोला, आपने पतंग ऊपर बनाया क्योंकि वो पतंग उड़ा रहा है। ऊंचाई कितनी है 80 मीटर, तो ऊंचाई के लिए आपने पतंग से एकदम सीधी रेखा खींचनी है 80 मीटर, और ये इनका आधार हो गया ज़मीन से, इसको मिला दिया, ठीक है। बच्चा जब पतंग को देख रहे तो उन्नयन कोण यानी कि ऊपर की तरफ देखेगा तो आप ऐसे तिरछी रेखा डालेंगे। तो आप ये तीनों डायग्राम स्केल से अच्छे से बनाइएगा, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। एक भवन के शिखर से एक पेड़ के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम इसमें भी क्या होगा, डायग्राम बनाना। हमसे कहा जा रहा है एक भवन, ये हमने ए बी बनाया, ये हो गया हमारा भवन। अब हम क्या कर रहे हैं, एक पेड़ है, ये हमारा पेड़ हो गया, इस पेड़ के आधार को यानी कि इसके तल को हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ और अवनमन कोण बन रहा है यानी कि हम यहाँ भवन के शिखर पर है, यहाँ टॉप पर है, यहाँ से हमने इसके शिखर को, इसके फुट को देखा, ठीक है। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा हो गई, और ये हमारा अवनमन कोण यहाँ बन गया 30 डिग्री का, ठीक है। अब हम ये आधार बना देंगे यहाँ पे। अब क्योंकि ये समांतर रेखा है तो यानी कि ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, एकांतर अंतः कोण। और हमें यहाँ ये जो भवन है इसकी लंबाई दी हुई है 30 मीटर। कितनी दी हुई है, 30 मीटर। हमसे कहा गया है भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको BC निकालना है, ठीक है। ये आपका A, ये B और ये C, BC निकालना है यानी कि B, ये बेस है हमारा, ये 90 डिग्री है ना, बेस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बेस अपॉन और जो दिया हुआ है। तो जब भी कभी आपको कुछ निकालना होगा तो जो एक लंबाई आपको दी हुई है और जो एक आपको नहीं निकालनी, ठीक है ना, उन दोनों को आपने लेना है। तो आपने लिया बेस बटे में परपेंडिकुलर। हमें याद होना चाहिए पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर बोले। तो ये जो बेस बटे में परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, tan का उल्टा यानी कि cot थीटा, ठीक है। तो BC बटे में AB बराबर हो गया cot थीटा की जगह कितना लिखेंगे 30 डिग्री। अब BC हमें नहीं पता, AB की लंबाई कितनी दी हुई है 30 मीटर, cot 30 कितना होता है, टेबल से याद करिए, cot 30 की वैल्यू होती है √3। तो BC आ गया, ये यहाँ जाके क्या होएगा, गुणा हो जाएगा। तो BC आ जाएगा 30 √3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया कि कितनी दूरी है भवन के आधार और पेड़ के आधार के बीच में, 30 √3 मीटर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने समान ऊंचाइयों वाले 2 खंबे स्थित है। तो सबसे पहले हमने एक सड़क बनाई, ठीक है। ये पूरी BD ये हमारी एक सड़क बन गई जो कि 80 मीटर की है। अब इसके आमने सामने 2 खंबे हैं, एक खंबा हमने ले लिया AB, एक खंबा हमने लिया CD। इन दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। दोनों खंभों के बीच रोड पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। रोड पे हमने कहीं एक बिंदु लिया, यहाँ पे मान लो हमने यहाँ लिया,
इस बिंदु से जब मैं इस वाले, ये वाला जो मेरा खंबा है, ये जो टॉवर है, इसके टॉप को जब मैं देख रही हूँ इस तरीके से, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो ओनियन कोण है, ये कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। और जब इसी बिंदु से इस वाले टॉवर के, इस वाले खंबे के टॉप को, इसके शीर्ष को देख रही हूँ, तो ओनियन कोण है मेरा कितना 60 डिग्री। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन था वहाँ 60 डिग्री और यहाँ पर है 30 डिग्री। अब हमसे कहा गया खंभों की ऊंचाई बताइए तथा उस बिंदु से खंभों के बीच की दूरी, खंभों की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो बिंदु O है, ये इस वाले खंबे से, AB खंबे से और CD खंबे से कितनी कितनी दूर है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, आपको पूरा BD, B से लेकर D तक रोड दिया हुआ था 80 मीटर। तो हमने ये जो BO है, इसको हमने मान लिया x, B से लेकर O तक को हमने माना x, यहाँ तक का, ठीक है। तो ये बाकी का कितना हो गया, ये बाकी का हो गया 80 माइनस x, क्योंकि ये पूरा 80 था, उसमें से हमने ये वाला हिस्सा x माना, तो बाकी कितना बचा 80 माइनस x, ठीक है ना। अब हमें तो इनकी लंबाई भी निकालनी है, तो हमने मान लिया खंबे की ऊंचाई है h, इसकी भी ऊंचाई हो गई h। अब यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों को हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हमने समकोण त्रिभुज ABO की अगर हम बात करें, ABO, तो हमने देखा AB बटे में BO, यानी कि परपेंडिकुलर बटे में बेस क्या होता है tan थीटा, यानी कि tan 60 डिग्री। AB बटे में BO कितना आ गया tan 60। AB कितना था h, BO कितना था x, यानी कि h अपॉन x बराबर आया √3। तो h कितना आ गया, यहाँ जाके इसका गुणा हो जाएगा, h की वैल्यू आ गई x √3। अब इसी तरीके से हम ये वाला समकोण त्रिभुज देखते हैं CDO। इसमें भी हमने परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करना है, यानी कि CD बटे में DO करा तो क्या आएगा tan 30 डिग्री। CD कितना था हमारा h था और DO कितना था 80 माइनस x। tan 30 कितना होता है 1/√3। ओके, अब हमने यहाँ पर h की वैल्यू कितनी निकाली थी, तो अब इसको हल करने के लिए हमने h की वैल्यू यहाँ रख दी। h कितना था x √3 बटे में 80 माइनस x, तो वैसे का वैसा बराबर में 1/√3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये यहाँ जाके गुणा होएगा और ये यहाँ जाके गुणा होएगा, तो √3 और √3 गुणा हुआ तो कितना हो गया 3, x का x वैसे का वैसा बराबर में ये यहाँ जाके गुणा हुआ तो 80 माइनस x। अब इस x को जब हम इसके पास लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 1x, यानी कि 4x बराबर में क्या बचा 80। तो x का मान कितना आ गया 80 बटे में 4, यानी कि x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। तो आपने BO कितना निकाला 20 मीटर। तो ये OD कितना हो जाएगा 80 माइनस x था ना ये, तो ये हो गया 80 माइनस 20, यानी कि 60 मीटर। ओके, अब हमें x का मान मिल गया। अब हमें खंबे की ऊंचाई भी बतानी थी। खंबे की ऊंचाई कितनी है, h बराबर था x √3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, तो हमारा h आ गया 20 √3 मीटर। तो हमने सब चीज़ें निकाल ली। हमारे जो खंबे थे उनकी ऊंचाइयाँ है 20 √3 मीटर। इस बिंदु से जब हम AB खंबे को देख रहे थे तो दूरी थी 20 मीटर, और इसी बिंदु से जब दूसरे खंबे CD को देख रहे थे तो दूरी थी 60 मीटर। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाली एक प्रतिमा लगाई गई है। तो सबसे पहले हमारे पास ये हमारी ज़मीन हो गई, ठीक है, भूमि बोला ज़मीन बोला, ये हमने बना दिया। इसके ऊपर ये 100 मीटर का क्या था, एक चबूतरा। BC क्या है, एक चबूतरा। इस चबूतरे के ऊपर, इसको थोड़ा सा ऐसे मोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले, ये हमारा चबूतरा है। इस चबूतरे के ऊपर एक प्रतिमा यानी कि एक मूर्ति लगाई गई, ठीक है, ये हमारी मूर्ति हो गई। यहाँ पे इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी दी हुई है, इसकी ऊंचाई आपको दी हुई है x मीटर, ठीक है। अब हमसे कहा गया प्रतिमा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। प्रतिमा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको कहा जा रहा है कि
कि आपके पास कहीं एक बिंदु है, यहाँ से इस बिंदु से जब आप ये जो प्रतिमा, ये जो मूर्ति लगी हुई है, इसको देख रहे हो, ठीक है, इसको ऐसे इसके शिखर को देख रहे हो, तो जो ओनियन कोण बन रहा है कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप इस बिंदु से, इसी बिंदु ए से अपने चबूतरे का शीर्ष देख रहे हो, ये जो आपका बना हुआ है, इसको जब आप देखते हो इस तरीके से, तो आपका जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से यहाँ फ़र्क देख लीजिए। जब आप, मैंने रेड पेन से बनाया है यहाँ पे, जब आप इस मूर्ति का, इस प्रतिमा का शीर्ष देख रहे हो तो ये पूरा कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये कितना है? 60 डिग्री का। और जब आप इस पॉइंट से, इसी बिंदु से चबूतरे का शीर्ष देख रहे हो, या आप कह सकते हो इस मूर्ति का फुट देख रहे हो, आधार देख रहे हो, तो आपका कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री, ठीक है। ये कोण आपका है 45 डिग्री। हमसे कहा गया है प्रतिमा की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ABC में ए बी आपका बेस बटे में BC। आप इन दोनों त्रिभुज में देखो, यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है ABC और एक बन रहा है ABD, ठीक है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं AB भुजा हमारी कॉमन आ रही है, तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, AB बटे में BC, यानी कि बेस बटा परपेंडिकुलर हो गया कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना है हमारा? 45 डिग्री। तो AB बटा BC बराबर कॉट 45 कितना होता है? 1 होता है, यानी कि AB बराबर आ गया BC के, ठीक है ना। BC कितना था? 100 मीटर, यानी कि AB भी हमारा कितना आ गया? 100 मीटर। अब हमने लिया अपना बड़े वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABD, क्योंकि हमें CD निकालना है तो हमने लिया BD, ठीक है, परपेंडिकुलर बटे में बेस, BD बटे में AB बराबर होगा tan थीटा के। और यहाँ आप थीटा इस बड़े वाले त्रिभुज में कोण कितने डिग्री का था? 60 डिग्री का, तो ये हो गया tan 60 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर बटे में बेस बराबर होता है tan थीटा, और थीटा कितना है हमारा? 60 डिग्री बड़े वाले कोण में। तो BD अब कितना है? 100 प्लस x। BD की लंबाई कितनी है? 100 प्लस x बटे में AB कितना था? 100 बराबर tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो अब ये इसको हल जब करेंगे, 100 प्लस x वैसे का वैसा, ये यहाँ बटे में है तो यहाँ जाके गुणा हो गया, तो ये हो गया 100 √3। अब x अपनी जगह पर रहेगा और ये 100 यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आपका x आ गया 100 √3 माइनस 100। अब आप इसमें से 100 कॉमन ले सकते हो, दोनों के पास 100 है तो आपने 100 कॉमन लिया, क्या बचा? √3 माइनस 1, ठीक है। 100 कॉमन ले लिए तो क्या बचा? 1, ठीक है। तो आपका ये प्रतिमा की ऊंचाई आ गई 100 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर 3 प्रश्न हैं जो आपको खुद करने हैं। आइए इन्हें देखते हैं। दी गई आकृति में भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, ये आपको भवन दिया हुआ है AB, ठीक है। आपको यहाँ इस बिंदु से हम जब देख रहे हैं, ये दूरी दी हुई है 50 मीटर और ओनियन कोण दिया हुआ है 60। तो आपको क्या निकालना है? आपको भवन की ऊंचाई, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है। और आपके पास बेस है, तो आप कैसे करोगे? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है? tan थीटा, है ना, यानी कि AB बटे में BC बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री। इसको आप इस्तेमाल करोगे। थीटा कितना है? 60। बस अब आप इसमें वैल्यूज़ रखिए। AB का AB रहेगा, हमें नहीं पता AB कितना है, AB तो हमें निकालना है, बटे में BC हमें 50 दिया हुआ है। tan 60 कितना होता है? tan 60 √3 होता है। तो AB कितना आ जाएगा? AB आ जाएगा 50 गुणा √3, ठीक है। बहुत आसान था। मीटर, साथ में यूनिट भी लिखिए, 50 √3 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बालक पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रहा है या देख रही है। उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बालक की लंबाई 1.5 मीटर है।
यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले कहा गया है एक बालक, ठीक है, तो हमने एक बच्चा बनाया। हमसे कहा जा रहा है वो पेड़ पर बैठे पक्षी को देख रहा है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे पेड़ बन गया। बालक की लंबाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। अब ये बालक जो है जब पक्षी को देख रहा है, पक्षी यानी कि यहाँ ऊपर बैठा हुआ है, ओनियन कोण जो बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। यहाँ से आपने इसको मिला दिया और ये आपने अपनी क्षैतिज रेखा डाली, ठीक है। ये जो ओनियन कोण बना है ये आपका बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है बेटा। अब आपसे कहा गया यदि भूमि पर, भूमि तो बनाई नहीं, भूमि पर बना लो, ये ज़मीन बन गई। भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है, ये 30 मीटर दी हुई है दूरी, ठीक है। तो आपको ये जो पेड़ है इसकी लंबाई बतानी है, ठीक है। तो पहले नाम दे देते हैं। ए बी हमारा पेड़ हो गया यहाँ पर, ठीक है। सी डी ये बच्चा हो गया और ये क्षैतिज रेखा जो हमने खींची थी इसको हमने नाम दे दिया सी ई, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये सी डी बी ई ये एक आयत है, ठीक है। तो ये 1.5 मीटर होगा, तो ये भी कितना होगा हमारा 1.5 मीटर होगा, ठीक है। सबसे पहले ये 30 मीटर है तो यानी कि सी ई बी हमारा कितना होगा 30 मीटर हो जाएगा, सी ई बी हमारा 30 मीटर है, ठीक है। पेड़ की लंबाई निकालनी है तो हमने ए से लेकर ई तक को हमने मान लिया x मीटर, ठीक है। जबकि पेड़ की लंबाई पूरी ए बी है। तो अभी हम इस समकोण त्रिभुज ए सी ई की बात करें, त्रिभुज ए सी ई, ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है ए ई सी। अब इसमें अगर देखो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि ए ई और हमें बेस दिया हुआ है तो हम लिखेंगे ए ई बटे में ई सी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है tan थीटा के, यानी कि tan 45, ठीक है। अब ए ई हमारा कितना है, ए ई हमने x माना है और ई सी हमारा है कितना 30, तो x अपॉन में 30 इज इक्वल टू tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो x आ गया 30 गुणा 1 यानी कि 30 मीटर, ठीक है। अब हमें पेड़ की ऊंचाई बतानी थी। पेड़ जो था, पेड़ हमारा ए बी है, यानी कि पेड़ की लंबाई हो गई ए बी कितनी, ए ई प्लस बी ई, यानी कि आपने जो x निकाला उसमें आप और कितना जोड़ोगे 1.5, ठीक है ना। पेड़ तो ए से लेकर बी तक था ना पूरा का पूरा, यानी कि 30 प्लस 1.5, यानी कि हमारे पेड़ की जो लंबाई है या ऊंचाई है वो कितनी है 31.5 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, पेड़ की ऊंचाई बराबर 31.5 मीटर। अगला प्रश्न देखते बेटा। 75 मीटर ऊंचे एक टॉवर से नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। टॉवर के आधार से कार तक की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मैं आपको डायग्राम बनवाती हूँ, लेकिन आप सॉल्व इसे अपने आप करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले कह रहे हैं आपको एक टॉवर बनाना है, ये हमने टॉवर बना दिया, ठीक है। इसकी आपको हाइट दी हुई है 75 मीटर। अब यहाँ पे कहीं हमारी कोई कार है, ठीक है, ये हमारी यहाँ पे कार है, ज़मीन पर ये रोड बना दी और यहाँ पे हमारी इस बिंदु पर कार है ए। अब टॉवर से हम नीचे खड़ी इस कार को देख रहे हैं, यहाँ से हमने इसको नीचे देखा, तो ये बन गया हमारा, ये हमारी हो गई क्षैतिज रेखा। यहाँ हमारा बन गया अवनमन कोण कितना 30 डिग्री का। आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो यहाँ कोण बन गया आपका 30 डिग्री का। अब क्योंकि ये रेखा और ये समांतर रेखा है तो ये भी हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, नाम दे दो। टॉवर का नाम हमने दे दिया एक्स वाई, ए हमारी कार हो गई। अब आपको कहा गया टॉवर के आधार से कार तक की दूरी, यानी कि ये जो ए वाई दूरी है ये आपको निकालनी है। तो आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपको फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बराबर tan थीटा, यानी कि tan 30 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, एक्स वाई
बटे में वाई ए बराबर है tan 30 डिग्री के। ठीक है, तो एक्स वाई की जगह आप कितना लिखोगे? एक्स वाई की जगह आ जाएगा आपका 75 और वाई ए आपका हमें नहीं पता, या आप कॉट के उसमें भी कर सकते हो, वाई ए अपॉन एक्स वाई करके भी कर सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके से करिए आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो, और आपको वाई ए निकालना है तो आप लिखिए वाई ए अपॉन में एक्स वाई। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, आपने बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिया तो ये हो गया कॉट 30 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से कर लीजिए। अब वाई अपनी जगह रहेगा, एक्स वाई की जगह 75 एंड देन कॉट 30 कितना होता है? कॉट 30 आपका √3 होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो आपका आंसर आ जाएगा 75 √3। ठीक है बेटा, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है। तो बेटा आज जब आप ये वर्कशीट करेंगे तो जो सबसे पहले ये जो 3 आपको दिए हुए चित्र बनाने के लिए ये आप ज़रूर करेंगे, डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है। देन आप एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 करेंगे और फिर ये 3 प्रश्न करेंगे। ये जितने भी प्रश्न आपको यहाँ दिए गए हैं बेटा ये सारे आपकी एनसीईआरटी की बुक में से ही दिए हुए हैं, इसलिए खूब अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिए और आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें भी सॉल्व करिए। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। वीडियो से अगर हेल्प मिली है तो वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।